साहिब बंदगी सतनाम जी। सकल हंसात्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सबको तो पता ही है कि हमारे दीपक भाई के चैनल पर कॉपीराइट दिया है कली काल निरंजन ने, जो गुरु के नाम पे कलंक है, शिष्य के नाम पे कलंक है, जो इस समाज के नाम पे कलंक है, जो इंसानियत के नाम पे कलंक है। तो भाई, हमारी तलवार की धार अच्छी लग रही थी, लेकिन जिस पे हम तलवार की धार लगाते हैं पत्थर पे, वो पत्थर ही टूट जाता है। तो हमने इसको बहुत बड़ा पत्थर समझा था कि चलो ये हमारी तलवार की धार अच्छे से लगवाएगा, लेकिन ये पत्थर भी टूट गया है भाई। ये तो बिल्कुल ही कच्चा निकला, बिल्कुल ही कमजोर निकला। जो बिल्कुल थकेला हारा हुआ, एक नंबर का झूठड़ा, मक्कार, गद्दार, अपने गुरु का दोषी, अपने शिष्यों का भी दोषी। तो इसके जैसा इंसानियत का दुश्मन, गुरु के नाम पर कलंक इस संसार में, इस कली काल निरंजन के जैसा कोई नहीं है भाई। इसके जैसा झूठा, इसके जैसा फरेबी, इसके जैसा राजनीतिक, इसके जैसा कानून का मास्टर कोई नहीं है भाई दुनिया में। आप सबको दिख रहा होगा। मैं यही दिखाना चाहता था, गुरु की प्यारी साध संगत जी, सबको यही बताना चाहता था। अब देख लो इसके रंग रूप आपके सामने ही है भाई। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है भाई। जब बोलें सच बोलेंगे, भेद सभी के खोलेंगे। इन सारे काले चोरों को हम नंगा करके छोड़ेंगे, नंगा करके छोड़ेंगे भाई। क्योंकि इन्होंने जीवों का जीना गंदा कर दिया है, संत महात्माओं का अपमान कर दिया है। किसी भी संत की वाणी जो अच्छी लगी वो अपने ऊपर ही फिट कर लिया है भाई। भाई, किसी की वाणी, किसी भी संत महात्मा की वाणी अपने ऊपर फिट करना जुर्म है, जुर्म। लेकिन इस कली काल निरंजन संत महात्माओं की वाणी अपने ऊपर फिट कर लेता है, बोलता है ये तो मेरे लिए बोली थी। भाई, जब तेरे लिए बोली थी तो तूने ये भविष्य में नहीं देखा, तूने ये भविष्य नहीं देखा कि तेरी खाल भी उतारी जाएगी, तेरे बकल उतारा जाएगा। ये नहीं दिखा तुमने। तुमने अच्छी अच्छी चीज तो देख रखी है, लेकिन वो चीज नहीं देखी कि तुम्हारी खाल को खुरद खुरद के निकाला जाएगा।
तुमने बहुत जीवों पे हुकूमत कर ली है कली काल निरंजन। तुमने ये नहीं देखा कि अब की बार तुझे बख्शा नहीं जाएगा। अब की बार तो तेरे सारा भेद खोल दिया जाएगा, सारे पर्दे खोल दिए जाएंगे, रोशनदान खोल दिया जाएगा, सारी खिड़की खोल दी जाएगी, सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो अब की बार तुमने ये नहीं सोचा, ये नजर नहीं आया तुमको कली काल निरंजन? तुझे हलवा पूरी तो नजर आ गया, खीर पकौड़ी तो तुम्हें नजर आ गया, अच्छी अच्छी चीज तुम्हें नजर आ गया, लेकिन वो नजर नहीं आया तुझे कि अब की बार तुझे बख्शा नहीं जाएगा, तुझ पे दया नहीं की जाएगी अब की बार। हे झूठड़े बाबे, हे कली काल निरंजन, अब की बार तुझको सारी दुनिया के सामने नंगा किया जाएगा। ये तुम्हें नजर नहीं आया? तुझे माया नजर आ रही है, खाना पीना नजर आ रहा है, जीवों पे धौंस जमाना नजर आ रहा है, जीवों पर हुकूमत करना नजर आ रहा है, मौज मस्ती करना नजर आ रहा है, ठाटे मार मार के मजे लेना नजर आ रहा है, कबीर पंथियों को कबाड़ पंथी बोलना नजर आ रहा है, और जो कोई तुम्हारी सच्चाई बताता है उसको कॉपीराइट देना मजा आ रहा है। वाह रे वाह बगुला भगत, वाह रे वाह बगुले संत। ये ऐसा बगुला संत है भाई, मच्छी मिले तो खा जाई और फिर सफेद वस्त्र धार के संत की तरह मुस्कुराई। वाह रे वाह बगुला भगत, तुझको शर्म नहीं आई? दीपक भाई को तुमने कॉपीराइट दे रहा है। वाह रे वाह भाई, क्या तुम्हारे नजारे हैं। तुम्हारे जैसा संत महात्मा के दर्शन करके तो सब धन्य हो जाते होंगे भाई। भक्तों के फोन आते हैं, बोलते हैं जब से हम इससे जुड़े हैं, जब से हमारा जीवन सत्यानाश हो गया भाई। ऐसे ऐसे रोते हुए फोन आते हैं भक्तों के मेरे पास। बोला जिस दिन से इसकी शक्ल देखी थी, जिस दिन से इसने हमारे घर में पांव रखा था, उस दिन से हमारे घर के उल्टे दिन चालू हो गए भाई। मैं बोला भाई होने ही है। जब ये गांव गांव घूम रहा था, जब कितने लोग मर गए कोरोना काल में, तो भाई इसका जो अवतरित हुआ था वो अवतरित ही कोरोना काल में हुआ था भाई। लोगों की लाश के ऊपर को घूम रहा था ये। तो भाई अब सुगंध से इसकी शुरुआत हुई है, तो जो इसके साथ रहेगा, जो इसका संग में रहेगा, उसका तो हालत खराब होनी ही है ना भाई। उसके अच्छे दिन थोड़े आने वाले हैं। उसके तो ऊपर साड़सती चढ़ती है भाई। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये हाल है इसका। कली काल निरंजन के साथ जो भी जुड़ा है, तो भाई अब तो आप भाइयों ने इसका देख लिया होगा चलचित्र। बाणी बोलता है दसम पिता साहेब की, दशमेश पिता की। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। बोलता है देखो ये प्रेम गुण
जिसके पास है उसको ही परमात्मा मिलता है। बहुत बढ़िया। लेकिन ये अवगुण कहाँ से पैदा हो गया अवगुण के साथ? है महाराज, अब गुण के साथ, प्रेम के साथ ये अवगुण कहाँ से आ गया? दीपक भाई का चैनल खत्म करने का? तो भाई ये हाल है इस संतों का, सामने कुछ और अंदर से कुछ। आप लोगों को सबको ये इस निरंजन ने इस तरह से रखा हुआ है, हाथी के दांत कुछ दिखाने के और खाने के अलग। तो ये दोनों हाथों में लड्डू रखता है, तुम्हारे सामने भोला सा बन के बैठ जाता है ये। और आपने अली बाबा 40 चोर तो देखा होगा गुरु की प्यारी साध संगत जी। वो जो 40 चोर होते हैं उनका सरदार होता है जो, वो पूरे गांव का सरपंच होता है, सरदार होता है पूरे गांव का। तो उसके दो रूप रहते हैं, एक गांव में अच्छा आदमी बन के रहता है अपना भेष बदल के, और एक डाकुओं का 40 चोरों का सरदार होता है वो। तो उसको खबर लगती रहती है कि भाई कहाँ से माल कहाँ पर है, तो कैसे लूटा जाए। मतलब दिन में वो ऐसे रहता था शरीफ आदमी बन के, और रात को डाकू का रूप ले लेता था। तो भाई इसी तरह से ये जो तुम्हारा गुरु बना बैठा है, ये जब लाइव करता है और उस पे जो प्रवचन बोलता है, तो भाई उस टाइम तो तुम्हारे आगे सतगुरु बन के बैठता है ये। लेकिन जो ये बात बोलता है उस पे चलता नहीं है, ये केवल आपको दिखाने के लिए बना है वो गुरु। केवल आपको दिखाने के लिए भाई गुरु का चोला डाल के बैठ जाता है, प्रवचन देता है, वाणी पढ़ता है। जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। बोलते हैं देखो गुण के बिना परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन मैंने गुरु की प्यारी साध संगत जी आप सबको इस बात से अवगत कराया था कि भाई गुण और अवगुण की ये सृष्टि है। इन गुण और अवगुणों से हम पार नहीं हो सकते। जब तक हम उस साहिब को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने साहिब का ठिकाना नहीं जानेंगे, तब तक हम इन गुण और अवगुणों में ही फंसे रहेंगे। ये मैंने बोला था ऑडियो में, पिछली ऑडियो में। तो इसका सारा जो अज्ञान है वो विवेक की तलवार से कट गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन फिर ये टुकड़े उठा लेता है, फिर बोलता है ये भाई दशमेश पिता की वाणी को बोलता तो है तू, लेकिन उसकी रहनी पे तो नहीं चलता। उन्होंने तो करके दिखाया है। और उन्होंने किसको बोला है कि जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। जिसने प्रेम किया उसको ही प्रभु मिला। लेकिन तुमने तो प्रेम अपने गुरु जी से भी नहीं किया और अपने शिष्यों से भी नहीं किया, तो तुम्हारे पे तो ये वाणी बोलने का भी हकदार नहीं हो तुम तो।
तुम तो शिष्य के भी दोषी हो और गुरु के भी दोषी हो, तो तुम्हारा तो हक ही नहीं बनता ये वाणी उठाने का। कौन से मुंह से ये वाणी तुमने उठा ली है दशमेश पिता की? उनकी कौन सी तुमने बात मानी है भाई? गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं गुरु मानियो ग्रंथ, तो तुमने ग्रंथ को तो गुरु माना नहीं और अपना ही बना लिया पंथ। कौन सी बात मानी है तुमने दशमेश पिता की, गुरु ग्रंथ साहिब की? उसमें से वाणी तो तू उठा लेता है और चिपका लेता है अपने ऊपर, लेकिन उस वाणी पे चलेगा कौन? वाणी पे चलना भी तो पड़ता है, अमल भी तो करना पड़ता है। लेकिन अब ये जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया, तो इस वाणी पे तुमने प्रेम क्यों नहीं किया? क्यों दीपक भाई का चैनल बंद करने के लिए उसके ऊपर कॉपीराइट दे दिया भाई? यही है तुम्हारा प्रेम? ये तो अवगुण है, और तुम तो प्रेम पे चलने की बात कर रहे थे। तो अब कहां गया तुम्हारा प्रेम? तो गुरु की प्यारी साध संगत जी देख लो, सबके सामने है। मैं यही दिखाना चाहता था भाई, लेकिन कुछ भाई जो इसके चमचे हो गए हैं, कड़छी हो गई है, पतीले हो गए हैं जिसमें खिचड़ी पकाई जाती है और फिर बैठ के खाते हैं सब। अब वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं इसके दोगलेपन को। अली बाबा 40 चोर का सरदार है, ये 40 चोरों का। ये जैसे वो 2 भेष रखता था वैसे ही इसके भी 2 भेष हैं, सेम टू यू, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो भाई हम तो आप सबको बता रहे हैं, तो भाई आपकी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए हैं? आपको नजर नहीं आ रहा? अभी भी नजर नहीं आ रहे क्या आपको? तो भाई जैसे इसने अमृतसर वाले का चैनल बंद कराया, तो उस टाइम के सबूत हैं हमारे पास, दीपक भाई जी के पास सारे सबूत हैं। तो हमारे से छलावा नहीं कर सकता ये। उस पे 2 कॉपीराइट दिए थे इसने, एक दीपक भाई ने दिया था, इसके कहने से दिया था। तो भाई और हमारे से बोलता है, ये अपने नाम से नहीं देता भाई स्ट्राइक, किसी के भी नाम से दे देता है। कोई बात नहीं, उसको भी पकड़ा जाएगा। ये तो हद हो गई भाई, हद से भी बद हो गई। लेता है हर टाइम, किसी का भी चैनल बंद करवा देता है। किसी बात की कोई हद होती है ना भाई। जब पाप का घड़ा भर जाता है फिर वो फूट जाता है। जिस तरह से अली बाबा 40 चोरों का जो सरदार था, उसका भेद अंत समय में खुल गया था, तो उसी तरह से इसका भी अंत होने वाला है। इसका भी सारा भेद खुलेगा। लेकिन अगर ये इतनी जल्दबाजी करेगा तो जल्दी ही खुल जाएगा। और अगर थोड़े दिन और 40 चोरों के साथ एंजॉय करना चाहता है तो भाई कर ले, चोरों के सरदार। क्योंकि अली बाबा तो तेरा काम करने वाला ही है। क्योंकि ज्यादा दिन नहीं चलते हैं ये ऐशो आराम, जीत सत्य की होती है लास्ट में। तो इसलिए भाई इस कली काल निरंजन को हम यही बोल रहे हैं, अगर हमारी आवाज ये सुन रहा है, अगर इसने कान में
कुछ डाला नहीं है तो कान का मैल निकलवा के सुन ले हमारी बात कि भाई बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि गुरु की प्यारी साध संगत जी जो ये डराता है कहानी सुना सुना के कि एक शिष्य बोल रहा था कि मैं इसको गोली मार दूंगा, तो भाई ये गोली गाली की धमकी हमारे आगे तो चलेंगी नहीं। हम भाई ना तो कोई उड़ीसा वाले हैं और ना कोई वो बेचारे अमृतसर वाले हैं, ठीक है भाई, और ना हम कोई गाजीपुर वाले हैं, ठीक है भाई, और ना हम कोई और हैं। तो हमारी बात कुछ और है। हमको पता है तू चोर है, क्योंकि हम नस नस से वाकिफ हैं और हम किसी की बात मानते नहीं हैं। हम अपने दिल से चलते हैं, आत्मा से चलते हैं, अंतरात्मा से चलते हैं, परमात्मा की दया से चलते हैं। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी डराने की बहुत कोशिश करता है। ये इधर उधर से ऐसे कर देंगे, कोर्ट में केस चलेगा, ये होगा। क्यों भाई कोर्ट में केस चलेगा? किसी की लड़की उठा रखी है हमने, या किसी को भाई चोरी कर रखी है, डाका डाल रखा है किसी को? तो भाई इन चीजों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और जीत सत्य की होती है। ये भूल गए तुम? हे गजोदर नाथ जी, हे कछुआ देव, ये भूल गए तुम? सिमटना भूल गए? तो जो ये काली करतूत तेरी चल रही है, एक चेहरा असली एक चेहरा नकली, एक हांडी में दो पेट जो श्रवण की घरवाली ने कर रखे थे। तो क्या श्रवण की घरवाली है तू? एक हंडी में दो पेट कर रखे हैं तूने? शर्म नहीं आती क्या तुमको? दीपक भाई के ऊपर उसका चैनल बंद करने के लिए धमकी दे रहा है। ये है तेरा ज्ञान? अब किधर चला गया तेरा ज्ञान? धमकी रह गई? तो धमकी से तो हम नहीं डरने वाले भाई। धमकी से तो और हमें जोश आता है, बल्कि ज्यों ज्यों बाण लागिया त्यों त्यों रोष जगिया। तो जब जब हमें बाण लगेगा तब तब जोश जगेगा। ये भूल गए क्या तुम? तो भाई ये भूल गया है और माया में झूल गया है। इसे केवल माया दिख रही है, बाकी कोई नहीं दिख रहा है इसको। सबको कीड़ी मकोड़ी समझता है ये। खुद को बोलता है कि बस मुझे परमात्मा मिल गया है, परमात्मा मेरी जेब में है, अब मैं किसी को नहीं दूंगा ये परमात्मा, ये केवल मेरा है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये नहीं जानता कल क्या होने वाला है।
इसको नहीं पता है परसों को क्या होने वाला है। इसको बस अपनी रंग रलियों से मजा है, उसका ही पता है, उसमें मस्त है ये। और वो बोलता है ना, क्या नाम है, संजय दत्त वाइट कॉलर सफेद वस्त्र वाले ये जो होते हैं पॉलिटिशियन, तो भाई ये वही पॉलिटिशियन ही है, सफेद वस्त्र डाल के बैठा है, बगुला बन के बैठा है। आप लोग इसको सतगुरु समझ रहे हैं, गुरु समझ रहे हैं, लेकिन इसको आपने पहचाना नहीं है भाई, मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी। और भाई नहीं पहचानना है तो मत पहचानो। अब मेरी तो ये लास्ट ऑडियो है। क्यों? क्योंकि भाई सब मजे ले रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठाता भाई, बस मेरी बात सुनते हैं और मजे लेके खाना खाया और सो गए, फिर सुबह उठ गए, फिर एक ऑडियो फिर सुना, फिर खाना खाया और सो गए। तो भाई हम कोई खेल तमाशा थोड़े कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग सुनते हो और सो जाते हो, खा लेते हो फिर सो जाते हो। तो भाई अगर कोई ये चाहता है कि हम इस कली काल से जंग लड़ें, तो भाई हमसे संपर्क करो, और नहीं तो भाई हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा भी कोई ये दुश्मन नहीं है। अगर इसको राजी करना है तो करेगा ये तुम्हारे पे। लेकिन अगर किसी में दम है मेरे भाइयों में, किसी का अगर विवेक जगा हुआ है, कोई अगर शेर बन चुका है, मर्द का चेला अगर कोई है, तो भाई हमसे संपर्क करो। अगर संपर्क नहीं करते हो तो भाई ठीक है, भूल जाओ फिर हमें भी। आज के बाद ये कोई ऑडियो नहीं बनेगी भाई, वो तो हो गया। और अगर आप चाहते हो कि भाई हम गलत हैं कि सही है, आपको कैसा लगता है हमारी बात, अगर आपको सही लगती है तो हमसे भाई कांटेक्ट कर लेना। अगर सही नहीं लगती है तो भाई ठीक है, अब हम ऑडियो नहीं बनाएंगे। क्योंकि भाई जब कोई समझ ही नहीं रहा है, जब कोई शेर बनना ही नहीं चाहता है, तो भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है फिर? हम अपनी जगह पे मस्त हैं, हम अपने आप में मस्त हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिर। हम तो आपकी दया करके इस कली का निरंजन से आपको जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप नहीं जागना चाहते, तो इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते भाई। तो भाई अगर हमारी बात अच्छी लग रही है किसी को, तो अगर कोई शेर का बच्चा है, भेड़ बकरी नहीं है, क्योंकि हमसे अगर कोई संपर्क करेगा तो शेर ही करेगा भाई। लेकिन अगर कोई गिद्दड़ भी करना चाहता है तो वो भी शेर ही बनेगा हमारे पास आके, गिद्दड़ नहीं रह सकेगा वो। तो भाई बिल्कुल हाथ खड़े कर लेना और भाई मेरी कन्नी कल्टी मार लेना।
नहीं तो भूल जाओ, आज के बाद अशोक कोई ऑडियो नहीं बनाने वाला है। ठीक है मेरे भाइयों? तो भाई सब मस्त रहो, खुश रहो, टेंशन फ्री रहो मेरे भाइयों, लेकिन किसी निरंजन के जाल में फंस के मत रहना मेरे भाइयों। मेरा कहना बस इतना ही है। कबीर साहिब जी गांठ मारने नहीं आते कंठी में, वो तो कंठी को तोड़ देते हैं। रामानंद जी की कंठी तोड़ दी थी उन्होंने, तो वो कंठी पहनाने नहीं आते भाई किसी को, वो तो बंधन को, गांठ को खोलने आते हैं, गांठ को बांधने नहीं आते, गांठ मारने नहीं आते वो। तो मेरे भाइयों समझ जाओ। और जो आत्मज्ञानी होता है वो किसी को अपने जाल में नहीं फंसाता, अपने बंधन में नहीं फंसाता है। गुरु नानक जी एक बार ही मिलते थे, दोबारा कभी मिलते नहीं थे किसी को, आगे चल देते थे। तो भाई उसे कहते हैं संत। इसे संत नहीं कहते कि हर पल अपने घर में आके बैठ गए, हर 15 दिन में आ बैठे घर पे, करो उसका आरता। हर महीने में आके बैठ गए घर पे, करो उसका आरता। अरे भाई वो तुम्हें शरीरों में फंसा रहा है, तुम्हारा शरीर से मोह भंग कैसे होगा मेरे भाइयों? इतना भी नहीं समझते। तुम्हारे को शरीर से जोड़ा जा रहा है और नाम लिया जा रहा है कि मैं शरीर से न्यारी भक्ति दे रहा हूं। ये आंख किसकी होती है? आंखों में देखते हो, किसकी है ये आंखें? क्या ये शब्द गुरु की आंखें हैं? क्या ये शब्द गुरु की आंख है? ये निरंजन की आंख है। तो भाई पहचान लो, सच और झूठ तुम्हारे आगे ही पड़ा है, कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। तुम पे पहचाना जाए तो पहचान लेना, लेकिन जब तक तुम्हारी शरीर की लत छूटेगी नहीं, तब तक तुम इस शरीर से अलग नहीं होंगे भाई। ये मेरी बात तुम्हारे कानों में गूंजेगी। जो भी ऑडियो सुनेगा, तुम्हारे कान में यही बात गूंजेगी। जब तक इस कली काल निरंजन को छोड़ोगे नहीं, जब तक तुम्हारा कल्याण होगा भी नहीं। ये ध्यान में रख लेना। काल के सिर पे पांव देओ, सतगुरु का उपदेश दिया है क्या? काल के सिर पे पांव। काल कौन है? काल जो तुम्हारे सामने बैठा वही काल है। वही काल है। दे सकते हो उसके ऊपर सर, अपने पांव दे सकते हो उसके ऊपर, रख सकते हो, लात मार सकते हो उसको। है हिम्मत तुम्हारे में? कच्चा ही चबा जाएगा तुमको, समझे? लात मारने की हिम्मत है? उसको उठा के पटकने की हिम्मत है तुम्हारे में? कच्चा ही चबा जाएगा तुमको, समझे? तो जिसमें उसको लात मारने की हिम्मत है, जिसमें इसको उठा के पटकने की ताकत है, बस उसका 52 का डोरा टूट गया है। अब तुम कोई बंधन में नहीं है। गुरु भी एक बंधन है। ये काल का बंधन है, काल का। ये गुरु बन के ही तुम्हें फंसाता है। क्या बोलता है? तुझे नाम किसने दिया? गुरुजी तूने दिया। तुझे भेद किसने बताया? गुरुजी तूने बताया। बस
फंसे रहो जाल में। मुझे भी पूछ रहा था ये, तुझे भेद किसने बताया? मैं बोला मेरे सतगुरु ने बताया। बोला मैंने बताया। तो मैं बोला तुझको किसने बताया? तू क्या तेरी माता के पेट में से सीख के आया था? तो भाई ऐसे फंसाता है ये गुरुआ। ये कले काल निरंजन गुरु बन के खड़ा हो जाता है आगे कि मैं तुम्हारा गुरु कौन है? मैं हूं। जबकि हमारा गुरु ज्ञान है केवल। क्या ज्ञान को आप देख सकते हो? ज्ञान दिखता है किसी को? नहीं। ज्ञान का अनुभव होता है, दिखता नहीं है वो। तो भाई विधेयी होता है वो। तो इसलिए ज्ञान हमारा गुरु है, शरीर हमारा गुरु नहीं है भाई। ये तो थोड़ी सी देर के लिए है, सारी जिंदगी भर के लिए नहीं है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, बस आज आपको हमने इतना बोल दिया है, आगे आपकी मर्जी है भाई। अगर किसी ने संपर्क करना है तो कर लेना, नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, ये हमारा लास्ट ऑडियो है। हाँ, अगर कोई भाई संगत अगर हमें खड़ा करती है तब हम खड़े हो जाएंगे कली के खिलाफ। लेकिन अगर नहीं करना चाहती है खड़ा तो भाई हमें क्या जरूरत है भाई? हमें कोई जरूरत नहीं है। तो जय हो मेरे सतगुरु देव की, सदा ही जय हो भाई। परमात्मा सबका विवेक जगाए, सबका कल्याण हो। तो जय हो। इस कली काल में भी एक जीव रहता है, तो भाई वो जीव भोला भाला सा है, अच्छा है, उस पे भी हमें दया आती है। लेकिन इस जीव को इस कली ने हर लिया है और इसको त्रिलोकीनाथ बना दिया है, घमंडी बना दिया है, अहंकारी बना दिया है। अब ये वो गुरु नहीं रहा जो पहले था। जब से इसे माया मिली है, जब से इसे धन दौलत मिली है, तब से इसकी हर चीज हर अदा बदल गई है, क्योंकि काल कले ने इसको हर लिया है और इस बेचारे को पता भी नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो हम उस छोटे से जीव के लिए भी अरदास करते हैं कि परमात्मा आप ही दया कर सकते हैं। इस कली काल निरंजन के अंदर से जो जीव निकालोगे उसके ऊपर। तो जय हो मेरी सतगुरुदेव की, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।